नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ दिल की गहराइयों से कि आपको मस्त रखे और प्रसन्न रखे और व्यस्त भी रखे। मेरे तुला राशि वाले, मेरे तुला लग्न वाले प्रिय साथियों, जिनके लग्न में 7 अंक या जिनके चंद्रमा 7 नंबर पर बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों की लग्न और राशि तुला कहलाती है। मेरे प्रिय साथियों, बहुत तकलीफ झेली है आपने, बहुत कष्टों में आपने टाइम निकाला है। आपके लिए केवल मैं ये 2 लाइन बोलूंगा कि दर्द को दिल में पाले रखते हैं, दर्द को दिल में पाले रखते हैं और भूले गम को संभाले रखते हैं। दर्द को दिल में पाले रखते हैं और भूले गम को संभाले रखते हैं। और दीप कोई मिले या ना मिले, दीप माने दीपक, दीप कोई मिले या ना मिले, हम तो दिल में उजाले रखते हैं, हम तो दिल में उजाले रखते हैं। तो ऐसे मेरे प्यारे तुला राशि वाले, बड़ी हिम्मत है आप लोगों में। शनि का और शुक्र का प्रभाव है। शुक्रदेव की, शनि की ये उच्च राशि है और शुक्र की ये दूसरी राशि है। तो तुला में आकर न्याय के देवता उच्च के हो जाते हैं दोस्तों। तो ये ऐसी राशि है कि भूल कर भी कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, जो चाहकर भी किसी के साथ कभी गलत नहीं करते। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इनके साथ कितना लंबा पीरियड हो गया और ये बराबर संघर्ष करते आ रहे हैं। मेरे पास इतने कमेंट्स आते हैं, इतने रिक्वेस्ट आती हैं तुला पर वीडियो बना के, तुला के लिए सर कुछ बनाइए। सत्य बता रहा हूँ आपको, मैं समझ सकता हूँ आपकी वेदना क्योंकि मैं ग्रहों की भाषा जानता हूँ, मैं उनकी गति को पढ़ता हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप किस तकलीफ से गुजर रहे हो। लेकिन बहुत अब घबराने की जरूरत नहीं है, अब समय आपका आने वाला है। क्यों? क्योंकि अब मंगल जा रहे हैं आपके मित्र की राशि में, कन्या राशि में, बुध की राशि में 28 जुलाई से। सूर्य की राशि में जो बैठे हुए थे मंगल और केतु, जिसकी वजह से तकलीफ यहाँ देख रहे थे, आपके इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हुए थे और इच्छा पूर्ति के भाव में बैठ करके आपको जो क्रोध दिला रहे थे, जो पुरानी बातें याद दिला रहे थे, कुरेद कुरेद के केतु अंदर से निकाल के ला रहे थे कि देख भाई इसने ऐसा किया, इसको छोड़ना नहीं है, इसने ऐसा किया, इसको छोड़ना नहीं है। या फिर जो लॉटरी सट्टा बाजार में आपने जो दाव खेला और उस दाव में अपना लॉस हो गए, आपका दोष नहीं है उसमें, ये ग्रह गोचर का खेल होता है, यही उकसाते हैं। ये राहु केतु शनि इन्हीं का काम है, यही कहाँ आग लगाना है, कहाँ बुझाना है, सब ये काम करते हैं। तो मेरे मित्रों, जो आपने जाने अनजाने में या किसी के प्रभाव में आकर भी जो तकलीफें झेली, जो कष्ट झेले, उस कष्ट से अब निजात पाने का समय आ गया है। क्योंकि अब ये मंगल जा रहे हैं आपके 12th हाउस में, कन्या में, और कुछ समय बाद बुध भी यहाँ पहुंच जाएंगे। तो बुध की ये उच्च राशि है और यहाँ इस घर में जब ये बैठते हैं तो न्यायालय में, प्रशासन में डिबेट के माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम को आपके फेवरेबल बना देते हैं। क्योंकि बुध आपके वाणी के ग्रह, वाणी के, और बुध और मंगल का जब कॉम्बिनेशन होता है तो तर्क का और ताकत का दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है दोस्तों, एनर्जी का और ज्ञान का दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। बात पटता देते हैं आपको, अपनी बात रखने का साहस और तरीका देते हैं। कई बार होता क्या है कि हम अपनी बात रखते हैं लेकिन हमारी बात वो वजन ही नहीं होता, या आदमी जो सुनना चाहता है वो हम कही नहीं पाते हैं। तो मंगल और बुध की जब युति इस भाव में होगी तो वो ताकत और वो साहस और वो उत्साह आपको देंगे जिसकी कि आपको जरूरत है। तो आइए मित्रों, समझते हैं इस गोचर को कि ये किस तरह से जाने वाला है। शनि आपकी 12th हाउस में बैठकर आपको जो है गुरु के राशि में बैठकर आपको वो प्रभाव नहीं दे पा रहे जो कि योग कारक ग्रह हैं आपकी कुंडली के। ये चौथे घर के और 5वें घर के मालिक होते हैं, माने सुख का भाव, धन का भाव, आपके भूमि, वाहन, मकान, माता, है ना, इन सब का भाव। और साथ ही साथ ये जो है आपकी संतान का भाव, आपके विवेक बुद्धि ज्ञान का भाव, आपके पूर्व प्रारब्ध का भाव, ये शनि के कंट्रोल में है। और ये सबके कंट्रोल में होने के बावजूद ये 6वें में जाकर बैठे हैं और राहु केतु ने ऐसा शिकंजा कसा, कालसर्प योग का ऐसा कुंडली बनाई कि वो सब कुछ खत्म कर दिया।
कहीं ढैया की मार, कहीं साढ़े सातीशा की मार, तो किसी किसी की शनि की महादशा की मार, त्रस्त हो गए। कई लोग तो मेंटल डिप्रेशन में है, दवाइयां खा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। इतने फोन आते हैं, गुरुजी उपाय बताइए, गुरुजी उपाय बताइए। कई तो हमारे साथ ही लोग हैं जो दवाइयां खा रहे हैं, जो दूसरों को भी उपाय बता रहे हैं। एक राज की बात भी आपको बता दूं, क्योंकि राशि और लग्न ग्रह किसी को नहीं छोड़ते। आप ज्योतिषी हो, पंडित हो, तांत्रिक हो, या राजनेता हो, या व्यापारी हो, या स्टूडेंट हो, जब वो आएंगे तो अपने लपेटे में लेते लेते हैं। तो शनि अपने नक्षत्र में बैठे हुए हैं, उसकी राशि में, गुरु की राशि में। अब ये बकरी होने जा रहे हैं, बकरी होने जा रहे हैं, तो ये गुरु की राशि में ट्रांसफर होंगे। जब गुरु की राशि में जाएंगे और ये चंगुल से जब छूटेंगे तो आपको रिजल्ट देंगे। कैसे रिजल्ट देंगे? आपको जॉब दिलवाएंगे। आपको नौकरी में यदि आप फाइट नहीं कर पा रहे, पास नहीं हो रहे, तो आप पास हो गए प्रतियोगिता में, प्रतियोगी परीक्षा में पास हो गए। कोर्ट कचहरी के मामले यदि लंबित थे, वहां डिबेट करा के आपको जीत दिलाएंगे। आपके शत्रुओं पर कंट्रोल होगा। आपका जो गुप्त शत्रु है, जो कि आपको अंदर अंदर खोखला कर रहे थे, उनसे लड़ने की ताकत दिलाएंगे, क्योंकि मंगल सामने आ गए। और मंगल बुध के साथ आएंगे तो तर्क शक्ति देंगे आपको, बुद्ध बुद्ध चीज देंगे कि कैसे हमको पटकनी देना है, कैसे हमको ड्राफ्टिंग करना है, अपना जवाब यदि बनाना है किसी नोटिस का तो कैसे बनाना है, ये आपको बुद्ध बताएंगे। और यदि किसी को विदेश जाना है, किसी का वीजा लगना है, किसी का पासपोर्ट लगना है, वो समय भी तुला राशि वालों आपके लिए आ गया है। तैयारी कर लो, आप रिन्यू करा लो अपने पासपोर्ट। मैं आपको लिख के देता हूँ, गारंटी देता हूँ। अब आप वंचित नहीं होगे इस चीज से, इस मौके से। देखिए सूर्य भी, आप देखिए सूर्य भी अभी कर्क में कर रहे हैं, कर्क के बाद ये भी पहुंच जाएंगे आपके लाभ भाव में। अभी भी आपके 10th हाउस में बैठे हुए, कर्क में बैठे हुए, तो 10th हाउस में चूंकि ये जल तत्व की राशि है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एनर्जी को कम कर देती है। ये फायर एलिमेंट है सूर्य, तो जो तेज, जो वाइब्रेशंस मिलना चाहिए, वो आपको वहां से नहीं मिल पा रही थी, वो अब मिलने लगे। क्योंकि अब 15 अगस्त के बाद, 16 अगस्त के बाद जैसे सूर्य जाएंगे 11th हाउस में, अपनी खुद की राशि में जाएंगे, इच्छा पूर्ति के घर में जाएंगे, तो आपकी वो यात्राएं भी कराएंगे और आपकी चाही हुई मनचाही इच्छा पूर्ति भी कराएंगे। आपको बड़े भाई से, आपको ससुर से, आपको पिता से, सबसे सपोर्ट कराएंगे, जो जिससे कि आपको अभी नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि केतु के साथ मंगल बैठे हुए थे, फायर एलिमेंट में, दोनों दोनों चीजों को खराब कर रहे थे। वो खराब होने से चीजें अब बचेंगी, अब उसकी रफू होना चालू हो जाएगा। इस तरह का गोचर अब निर्मित होने जा रहा है। गुरु भी आपके देखिए मिथुन में बैठी हैं, ये आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं गुरु, और भाग्य भाव में बैठ के अभी राहु केतु के एक्सेस में से जो बेनिफिट नहीं दे पा रहे थे, वो अब आपको मिलेगा, क्योंकि ये भी बुध की राशि में बैठे हुए हैं। और बुध जब उच्च के हो जाएंगे तो ये हाउस भी उनका सक्रिय हो जाएगा और आपको सपोर्ट करने लगेगा, जो कि आपका नहीं होने, यानी कि भाग्य का साथ आपको जो नहीं मिल पा रहा था, वो भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा। दूसरा क्या है कि शनि की जो तीसरी दृष्टि जा रही थी आपके अष्टम हाउस पर, जब शनि बकरी होंगे 11th पर जब नजर आएगी इनकी, तो ये आपको 5वें घर की चीजें भी आपको देना चालू कर देंगे। यानी कि जो प्रारब्ध से आपको नहीं मिल रहा था, पूर्व जन्म के कर्मों का जो बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा था, वो बेनिफिट मिलना आप चालू हो जाएगा। अब राहु और शनि का जो पांचवे का 9-5 का जो नवम पंचम का जो बन रहा है कॉम्बिनेशन, उसका फायदा अब मिलेगा। मित्रों, यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और आगे आने वाले जो भी वीडियो हैं, उन वीडियो का अभी बेल आइकॉन का बटन है, उसमें ऑल फंक्शन को यदि आप दबा देंगे तो आने वाली वीडियो जो मैं प्रीमियर लगा देता हूँ, मैं वीडियो बना के प्रीमियम लगा के डाल देता हूँ, और डे वाइज वो फिर रिलीज होती रहती है। मैं रोज रोज वीडियो नहीं बना पाता हूँ, मेरे पास दोस्तों समय नहीं रहता है। आपकी कुंडलियों का भी ट्रैफिक कई बार इतना हो जाता है कि मैं 5-5 दिन 7-7 दिन लोगों को जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि मेरे और भी दूसरे काम में जॉब भी करता हूँ। तो इस वजह से जो है, केवल ये ज्योतिष मेरा कोई व्यापार या मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरा जुनून है, ये मेरा शौक है, ये मेरी पेरेंटल धरोहर है, जिसको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे चाचा ताया ने इसको बहुत अच्छे से किया है, तो मेरी कोशिश है कि मैं आप तक पहुंचाऊं, और आप भी इस काबिल हो कि अपना हॉरोस्कोप देख के अपना भला बुरा समझ लें,
अपने ग्रह गोचर की दशा को समझ लें, जिससे कि आप उन कष्टों से बच सकें। गाड़ी में जैसे नेविगेटर काम करता है ना, रास्ता दिखाता है, तिराहे चौराहे आगे ट्रैफिक जाम होने वाला है, गड्ढा आने वाला है, यही काम ज्योतिष का है। इतना भी अगर आप कर लोगे, सीख लोगे, तो जिंदगी धन्य हो जाएगी। और मित्रों, पहुंच लो आंसू, खुश हो जाओ। एक और शायरी में आपको सुना रहा हूं कि भीगे भीगे ये नयन तुम सुखा लो जरा, भीगे भीगे ये नयन तुम सुखा लो जरा, रो चुके हो बहुत मुस्कुरा लो जरा, दूर कर सके जो जिंदगी की थकन, दूर कर सके जो जिंदगी के थकन, गीत ऐसा कोई गुनगुना लो जरा। तो मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों, तुला राशि के साथियों, तुला राशि के मित्रों, बिल्कुल घबराइए मत, अब समय आपका है। मोटिवेट रहिए, वाणी पर संयम रखिए। जो सेवक हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी रोज की कर रहे हैं, ध्यान रखिए, उनको तंग मत करिए। उनका पसीना सूखने से पहले उनको उनकी मजदूरी दे दीजिए, फिर आप अब कमाल देखिए। आपके दरवाजे पर कोई आया है जरूरतमंद, वैसे तो मुझे आपसे कहने की जरूरत नहीं है, आप तो तन के कपड़े उतार के देने वाले लोगों में से हैं। मैं जानता हूं तुला राशि वालों को कि कितने संगदिल लोग हैं, और इसीलिए ताउम्र बेचारे लुटते रहते हैं और इनको इनके अपने लूटते रहते हैं, फिर भी थकते नहीं। पहले कसम खा लेंगे कि अब नहीं, मैं बात नहीं करूंगा, इसको कुछ दूंगा नहीं। जैसे कोई आया और रोया, अरे ठीक है यार भैया, ले यार तू ले जा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मंगल का गोचर 28 अगस्त से 46 दिन के लिए होने जा रहा है। तो ये 46 दिन में आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। यदि विदेश जाना चाहते हो तो जाइए विदेश, यदि एक्सपोर्ट का कोई काम करते हो तो करिए आप एक्सपोर्ट, आपको निश्चित तौर से बेनिफिट मिलेगा। और मैं शुक्र की बात करूं आपको, देखिए शुक्र भी आपके अष्टम हाउस में बैठे हुए हैं, ये भी पहुंच जाएंगे आपके भाग्य भाव में कुछ समय के बाद। तो ये भी आपको सुख सुविधाएं देना साथ और लग्जरी देना चालू कर देंगे। यदि आप कोई बड़ी गाड़ी लेना चाह रहे थे, आपने नहीं ली थी, तो ले डालो। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। माता पिता की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, इस जन्म में का भी कल्याण होगा, अगला जन्म भी सुधर जाएगा। तो कलयुग में तारणहार गौ माता ही पूछ पर पकड़ के बैतरणी पार होती है। ऐसे ही बुजुर्ग माँ बाप की सेवा यदि करोगे तो आपके नवग्रह पूरे ठीक होंगे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है आपको। यदि आप ज्यादा बिजी रहते हैं, समय नहीं, फोन से बात कर लो उनसे, 10 मिनट उनके पास बैठो, उनकी भी सुनो। ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।